कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 6 जिसका नाम है भद्रः जनः। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पुरा कस्मिंश्चित् राज्ये चंद्रदेव नामनो नृपः आसीत्। प्राचीन काल में किसी राज्य में चंद्रदेव नाम का राजा था। सह राजकार्ये वह राजकार्य में अति कुशलः प्रजां च पुत्रवत् पालयति स्म। बहुत कुशल और प्रजा को पुत्र समान पालता था। प्रजा अपि तस्मिन् बहु स्निहति स्म। प्रजा भी उससे बहुत स्नेह रखती थी। तस्य राज्ये उसके राज्य में बहवः अलसाः जनाः आसन्। बहुत सारे आलसी लोग थे। तेन व्यथितः उनसे व्यथित चंद्रदेव एकदा अमात्यान् पृच्छति। चंद्रदेव एक बार मंत्रियों से पूछता है कथं मे अलसाः जनाः उद्योग प्रियाः भवेयुः। मेरे आलसी लोग कैसे परिश्रम प्रिय हो कि वो काम करने लग जाएं। सर्वे अमात्याः चिंतयन्ति। सभी मंत्री सोचते हैं। तेषु अमात्येषु कश्चन वृद्धः अमात्यः तं नृपं उपायं कथयति। उन मंत्रियों में से कोई वृद्ध मंत्री उस राजा को उपाय कहता है। उपायं श्रुत्वा उपाय सुनकर नृपः प्रसन्नः अभवत्। राजा प्रसन्न हो गया। अग्रस्मिन् दिने अगले दिन सह जनानां मार्गे एकं शिलाखंडं स्थापितवान्। उसने लोगों के मार्ग के बीच एक शिलाखंड चट्टान रखवा दिया। मार्गस्य मध्ये शिलाखंडं दृष्ट्वा मार्ग के मध्य में शिलाखंड देखकर जनाः रोषं कुर्वन्ति। लोग क्रोध करते हैं। कः एवं विधः दुष्टः यः मार्गस्य मध्ये शिलाखंडं स्थापितवान्। कौन ऐसा दुष्ट है जिसने मार्ग के मध्य में शिलाखंड रखा। एवं उच्चरन्तः जनाः तस्य पार्श्वर्तन् गच्छन्ति। ऐसा बोलते हुए लोग उसके पास से जाते हैं। परं न कोऽपि तं शिलाखंडं ततः अपनयति। किंतु कोई भी उस शिलाखंड को वहां से नहीं हटाता है। क्यों नहीं हटाता? क्योंकि वो सब आलसी हैं। कालांतरं कश्चन भद्रः जनः तैनेव मार्गेण गच्छति। कुछ समय बाद कोई सभ्य व्यक्ति उसी रास्ते से जाता है। शिलाखंडं च दृष्ट्वा चिंत्यति। और शिलाखंड को देखकर सोचता है एषः शिलाखंडः मार्गे बाधकः अस्ति। यह शिलाखंड मार्ग में बाधक है। सः स्वयं एव प्रयत्नेन वह स्वयं ही प्रयत्न पूर्वक तं शिलाखंडं मार्गात् अपनयति अग्रे च गच्छति। उस शिलाखंड को मार्ग से हटाता है और आगे चला जाता है। नृपस्य रक्षकः एतत् सर्वं पश्यति नृपं च ज्ञापयति। राजा का रक्षक यह सब देखता है और राजा को बताता है। अन्यस्मिन् दिने नृपः तं भद्रजनं राजसभायाम् आमन्त्रयति। सर्वेषां च समक्षं तं वस्त्रादिभिः सम्मानयति। फिर किसी दिन राजा उस भद्रजन को राजसभा में आमंत्रित करता है और सभी के सामने उसे वस्त्र आदि से सम्मानित करता है। नृपः कथयति राजा कहता है भो जनः अरे लोगों पश्यत अस्य कर्मनिष्ठाम्। इसकी कर्मनिष्ठा को देखो। अयम स्वयमेव यह स्वयं ही जनानां कष्टम अपनेतुम लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रयत्नं करोति प्रयत्न करता है। एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर सर्वे विस्मिता प्रसन्नाः च अभवन्। ऐसा सुनकर यह सुनकर सभी विस्मित और प्रसन्न हुए। सर्वे संकल्पम नयन्ति। सभी संकल्प लेते हैं यत् अद्य प्रभृतिः कि आज से वयमपि हम भी
एवमेव ऐसे ही सत्कार्यम करिष्यामः सत्कार्य करेंगे। सर्वेषां संकल्पम ज्ञात्वा सभी का संकल्प जानकर नृपः अति प्रसन्नः भवति राजा बहुत प्रसन्न होता है। चलते हैं बच्चों शब्दार्थः की ओर। पुरा प्राचीन काल में व्यथितः दुखी श्रुत्वा सुनकर रोषम क्रोधः ज्ञापयति बताता है सत्कार्यम सत्कार्य ज्ञात्वा जानकर। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चंद्रदेव कः आसीत् सः जनानां मार्गे किं स्थापितवान् नृपः तं भद्रजनं सम्मानयन् किं कथयति मार्गमध्ये शिलाखण्डं दृष्ट्वा जनाः किं कुर्वन्ति स्म नृपरक्षकः नृपं किं ज्ञापयति। बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। प्रश्न 2 देखिए बच्चों। सम्यक उत्तरं चिनुत सही उत्तर चुनिए। एकदा इति पदमस्ति अव्ययम् पश्यत् इति क्रियापदमस्ति लोट् लकारस्य शिलाखण्डः इत्यस्मिन् समासः अस्ति तत्पुरुषः। प्रश्न 3 देखें। रिक्त स्थानानि पूरयत रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों ये सभी आप पाठ के आधार पर पाठ में से स्वयं पूर्ण करेंगे। सम्यक्तया मिलयत सही से मिलान कीजिए। सम्यक्तया मिलयत सही से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मैंने मिलान किया हुआ है, आप इसे स्वयं देखिए। प्रश्न 5 देखेंगे बच्चों। क्रियापदानि पृथक लिखत क्रियापदों को अलग लिखिए। तो यहाँ मैंने इन्हें अलग किया हुआ है रेखांकित, आप यहाँ पर स्वयं लिखिए। रेखांकितानां पदानां विभक्तिम लिंगम वचनच लिखत रेखांकित पदों की विभक्ति लिंग और वचन लिखिए। तो यहाँ 3 वाक्यों में रेखांकित पदों की विभक्ति लिंग और वचन मैंने लिखे हैं, शेष 2 आप स्वयं पूर्ण कीजिए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।